मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ सर का और मैम का, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने रखी। उन्होंने बताया कि ये जानकारी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आज के दिन हम मित्र बनाएं सोच समझकर इसके बारे में जानें। मित्र बनाना वैसे तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन उसको निभाना और उसे लंबे समय तक अपने साथ रखना मित्र को, ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। मित्र कौन होता है? मित्र वह होता है जो आपके लिए, आपके हक के लिए वह लड़ सके, वो आपकी इज्जत करे, आपके लिए इंक्लूडिंग यू हो, आपको एनकरेज करे, जिसकी आपको ज़रूरत हो, आपको डिज़र्व करे और आपके लिए स्टैंड बाय करे। मित्र एक सम्मान, विश्वास और आपस में अच्छे आचरण की एक स्थिति है। जब भी हम पैदा होते हैं तो कई सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमको बने बनाए मिल जाते हैं, जैसे कि माता पिता का रिश्ता हो गया, भाई बहन का रिश्ता हो गया, दादा दादी, फूफा चाचा, इन सब के रिश्ते हो गए। लेकिन जब हम असल ज़िंदगी में कदम रखते हैं तो हमको जो मित्र का रिश्ता है वह स्वयं से चुनना पड़ता है। जो मित्र का रिश्ता है वो हम बड़े ही सोच समझ के, कई लोग तो कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं। तो मित्र जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक रहता है सामाजिकता और भावनात्मक विकास के लिए। जो सामाजिकता का विकास है उसके अंदर एक मित्र अपने दोस्तों को समाज के अंदर उठना बैठना चलना और कई सारे काम सिखाता है, तो उससे उसके सामाजिकता का विकास होता है। और भावात्मक के लिए एक मित्र, जैसे कि किशोर अवस्था में कोई भी बच्चा होता है तो वो अपने घर वालों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता, किसी डर के लिए, या फिर उसे कुछ गलतफहमी हो जाती है कि उसके घर वाले उसके साथ नहीं खड़े रहते, उसका सपोर्ट नहीं करते, उसका अपना घर वालों के साथ स्नेह किशोर अवस्था में थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो वो जितनी भी अपनी सारी बातें होती हैं उसको अपने दोस्तों के साथ में साझा करता है और इससे वो अपने दोस्त के साथ में एक आकर्षण भी महसूस करता है। तो उस आकर्षण हमको ये समझना होता है कि वो जो मित्र के लिए अपना आकर्षण है या प्रेम है, जो दोस्ती वाला प्रेम होता है, वो सच में क्या है। तो जब कोई आकर्षण होता है मित्र के प्रति, वो हमको पहली नज़र में हो जाता है, मन उसके अंदर अपना अस्थायी रहता है। ये जानकारी ज़रूरी होती है क्योंकि इसके अंदर अपन को जानना रहता है, ज़रूरी रहता है कि आकर्षण और प्रेम में जो डिफरेंस है कि वो असल में क्या है। तो उसके अंदर मन जो होता है अपना अस्थायी रहता है, ऊर्जा जो होती है वो निर्गमन की तरफ बहती है। और जब हमारा प्रेममयी जो दोस्ती होती है वो धीरे धीरे अंदर बढ़ती है और उसके अंदर अपना मन जो होता है वो स्थायी रहता है और ऊर्जा आगमन की तरफ आती है। तो ये जो चीज़ है ये हमको समाज में और भावात्मक दोनों तरीके से ही काफ़ी सपोर्ट करती है, काफ़ी आगे तक ले जाती है। और जब हमको किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष से हमको जब लगाव होता है तो हमको ऑब्वियस सी बात है उससे बिछड़ने का भी डर जो है वो मन में पैदा होता है। तो इस मन के बिछड़ने के डर को कभी कभार आप पीयर प्रेशर नाम दे देते हैं। तो पीयर प्रेशर जो होता है वो अपने दोस्त के द्वारा क्रिएट भी बनाया जा सकता है और वो दोस्त जानबूझकर अपने पीयर प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि उस दोस्त को ऐसा लगे कि वो हमें छोड़ के ना चला जाए। तो पीयर प्रेशर ये कह सकते हैं, यह दबाव हमें तब पड़ता है जब हम किसी से यह चाहते हैं कि वह हमारा मित्र बने, हम उसके अनुसार व्यवहार करने लग जाते हैं। तो ये जो पीयर प्रेशर है ये दो तरीके से पाया जाता है, सकारात्मक में भी और नकारात्मक में भी। जो सकारात्मक पीयर प्रेशर होता है ये काफ़ी कम देखने को मिलता है आजकल के ज़माने में, क्योंकि नकारात्मक फैलाना ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज़्यादा आसान बन गया है। और जब सकारात्मक की बात आती है तो एक मित्र अपने दूसरे मित्र को इस तरीके से पीयर प्रेशर कर सकता है जिस तरीके से वह अपने दोस्त को साथ में खेलने के लिए ले जा सकता है, अपने दोस्त को साथ में पढ़ाई करने के लिए उत्सुक करता है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है। ऐसे बहुत से अच्छे सकारात्मक पीयर प्रेशर मौजूद हैं जो कि अपने दोस्त को हम दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी दुख की बात है, ज़्यादातर लोग अपने दोस्त को नकारात्मकता की तरफ खींचते हैं, क्योंकि नकारात्मक लोग ऑब्वियसली बात है नकारात्मक चीज़ें अपने को अट्रैक्ट करेंगे। तो नकारात्मक भी दो तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष सामने बोलकर और एक अप्रत्यक्ष बिना बोले, जो कि ज़्यादा खतरनाक होता है। जो सामने बोलकर वाला जो मित्र होता है वो अपने दोस्त को, मैं उदाहरण
उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे दो दोस्त बाहर दुकान पे गए, उन्होंने एक लेस से सिगरेट परचेज करी। तो एक जो दोस्त होता है वो सिगरेट की लत में दूसरे दोस्त से कहता है कि भाई इसको पी ले, इससे कुछ नहीं होगा, एक सिगरेट से क्या ही होता है। तो इस पीयर प्रेशर के आते हुए वो जो दोस्त होता है वो भी सिगरेट पीने लग जाता है, जो कि गलत बात है। और एक जो दूसरा होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, बिना बोले, जिसके अंदर कुछ दोस्त होते हैं वो बाहर घूमने जाते हैं, सबको सिगरेट की लत है सिवाय एक को छोड़ के। लेकिन जो एक होता है वो ये महसूस कर लेता है कि नहीं, अगर मैं भी सिगरेट पीऊँगा तो मैं इनके साथ ज़्यादा खुश रहूँगा इनकी तरह। और वो अपने मन में एक धारणा बना लेता है कि अगर मैं इनके जैसा आचरण, इनके जैसा व्यवहार नहीं करूँगा तो वो दूर चले जाएंगे, वो बिछड़ जाएंगे, जो कि एक मन के अंदर एक बहुत ही गलत तरीके से आचरण बैठा देते हैं वो लोग चाहते भी यही होते हैं कि ये भी हमारे जैसा आचरण करें। लेकिन हमें इन लोगों से, ऐसे नकारात्मक लोगों से सावधान रहना चाहिए। और ऐसे सावधान रहने के लिए हमको अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए। सावधान रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि जैसे कोई भी दोस्त, लेट्स से जो मैंने सिगरेट का एग्जांपल दिया था, इसके अंदर कोई दोस्त अपने दोस्त से सिगरेट की कहता है, तो हमें थोड़ा सा वक्त देते हुए उसे समझना चाहिए कि क्या हमें ये करना चाहिए। चाहे सकारात्मकता की क्यों ना बात हो, कि हमें सोचना चाहिए कि ये काम हमें असल में काम आ रहा है या फिर ये मेरे लिए नुकसानदायक महसूस हो रहा है। तो अगर वो चीज़ सच में अच्छी है अपने लिए तो हमें उसे ऑब्वियसली करना चाहिए। लेकिन जो चीज़ नकारात्मकता की तरफ खींच रही है तो हमें उसको मना कर देना चाहिए। चाहे कैसी भी अच्छी आपकी दोस्ती हो, लेकिन गलत है तो गलत है। लेकिन हमें ऐसे लोगों से ये सोच के ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गलत लोग की संगत में रहना गलत ही माना जाता है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग भी यही कहते हैं आपस में कि एक मछली जो होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे हमें बस ध्यान रखना चाहिए कि बुरे लोगों के साथ हमें एक लिमिट तय कर लेनी चाहिए कि इतना दूर हमें अपने इन लोगों से रहना है, इतना बातचीत करनी है। और बाकी सब अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा। इसलिए जीवन में सच्चे मित्र होना आवश्यक है। सोशल मीडिया पे आपके जितने भी दोस्त हों, लेकिन असल ज़िंदगी में आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपको एनकरेज करे, जो आपके लिए फाइट करे, जो मैंने आपको पहले बताया था वो सारे काम करे। ऐसा दोस्त अपने असल ज़िंदगी, ऑफलाइन ज़िंदगी में भी होना चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहें और अपने अच्छे मित्र बनाएं, लेकिन सोच समझ कर। जय हिंद, धन्यवाद।